जय हिंद दोस्तों। प्रकाश आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे प्रचंड हेलीकॉप्टर के बारे में। 3 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना ने देश में बने हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर प्रचंड को अपने बेड़े में शामिल कर लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में राजस्थान के जोधपुर बेस पर इसे वायुसेना में शामिल किया गया। यह हेलीकॉप्टर जो है वो दुश्मनों के लड़ाकू विमानों को ध्वस्त करने, उग्रवाद विरोधी अभियानों को अंजाम देने, कॉम्बैट सर्च और बचाव कार्यों में सक्षम है। इस हेलीकॉप्टर का जब उद्घाटन किया गया तो उस मौके पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल अनिल चौहान और नौसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी भी मौजूद रहे। आइए जानते हैं कि यह हेलीकॉप्टर अन्य हेलीकॉप्टर से क्यों है खास। तो HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने सबसे हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर, जिसे हम लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर भी कहते हैं, एक बहुभूमिका का हेलीकॉप्टर है जिसे भारत में ही बनाया है और यह भारतीय वायुसेना और भारतीय थल सेना या भारतीय सेना के इस्तेमाल के लिए बनाया गया है। यह दुनिया का एकमात्र लड़ाकू हेलीकॉप्टर है जो 5000 मीटर की ऊंचाई पर हथियार और ईंधन के काफी भार के साथ उतर सकता है और चढ़ भी सकता है। यह हेलीकॉप्टर राडार को अवशोषित कर कर राडार तकनीकी से बच सकता है। इसलिए इस कहते हैं यह हेलीकॉप्टर क्रैश प्रूफ संरचना और लैंडिंग गियर के साथ बना हुआ है। यह दबाव युक्त केबिन परमाणु, जैविक और रासायनिक असामयिक वेव से सुरक्षा प्रदान करता है। यह हेलीकॉप्टर काउंटर मेजर डिफेंस सिस्टम से लैस है जो कि दुश्मन के राडार और दुश्मन की मिसाइलों से भी बचाएगा। इसे HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो कि भारत की एक कंपनी है, उसके द्वारा बनाया गया है। यह 2 फ्रांसीसी मूल शक्ति के इंजनों द्वारा संचालित किया जाता है। 2006 में HAL ने हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर बनाने की योजना की प्रारंभ घोषणा की थी। अच्छा, हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी? आजादी के इतने सालों बाद ऐसी जरूरत क्यों पड़ी? तो हमें इसकी सबसे अधिक जरूरत थी कारगिल के युद्ध के समय। कारगिल के युद्ध में जो दुश्मन थे उनके बंकर हमसे ऊंचाई पर थे और वहां पर पहुंचने पे हमारे हेलीकॉप्टरों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा था। उस समय के बाद से भारत ने एक रिसर्च किया, एक डेवलपमेंट किया कि स्वदेशी तकनीक से कोई हेलीकॉप्टर बनाया जाए जो कि उच्च ऊंचाई पर भी आसानी से पहुंच जा सकते हैं। तो भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए अक्टूबर 2006 में इसकी रूपरेखा को तैयार किया गया और इसे मंजूरी दे दी गई। यह एक सफल और सिद्ध ध्रुव डिजाइन पर आधारित हेलीकॉप्टर है। इसकी परियोजना 2006 के समय 194.5 करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपये में कहा जाए तो 3.76 अरब होने की संभावना है। इसके पहले प्रोटोटाइप 4 फरवरी 2010 को सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया था। HAL ने भारतीय वायुसेना को 64 और भारतीय थल सेना को 114 हेलीकॉप्टर की आपूर्ति करेगा। आइए इसकी संरचना पर एक प्रकाश डालते हैं कि क्या क्या चीज लगा है और किन किन चीजों से यह युक्त है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ध्रुव मंच पर आधारित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों को भारतीय सशस्त्र बलों के लिए विकसित कर रहा है। इसमें ठूठ पंख होते हैं जो कि 8 कवच विरोधी मिसाइल, जिसमें 4 जो है वो हवा से हवा मारक मिसाइल और 4 70 या 68 रॉकेट बीज कोस ले जाने के लिए उपयुक्त होते हैं। ध्रुव जो अग्रेसित इंफ्रारेड तलाश, CCD प्रभारित युग्मित डिवाइस, कैमरा, थर्मल दृष्टि और लेजर रेंज फाइंडर से युक्त है। इन सभी के साथ इसकी संरचना की गई है। इसकी विशेषता है कि ये इसकी उड़ान काफी गोपनीय रहेगी और रात्रि संचालन में भी इसका हो सकेगा। जो उच्च दुर्घटना क्षेत्र है उसमें भी काफी सफल पूर्वक ये उड़ सकेगा, यानी अपने कार्य को कर सकेगा। इसे दुश्मन के क्षेत्र में काफी धीमी गति से भी उड़ाया जा सकता है और पैदल सेना को विध्वंस कर सकता है, कवच रोधी भूमिका तैयार कर सकता है। यह 16,300 फीट पर भी काम कर सकता है। HAL 64 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना को और 114 जो है
भारतीय थल सेना को सौंपेगा। यह टर्बोमेका शक्ति टर्बोसाफ्ट, जो कि जो जर्मन हेलीकॉप्टर जर्मन इंजन है उसके द्वारा संचालित किया जाता है इन हेलीकॉप्टरों को। इसके हेलमेट में काफी अच्छी प्रणाली लगाई गई है जो कि निर्देशित लक्ष्यीकरण प्रणाली से युक्त है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली है और उन्नत हथियार प्रणालियों से भी यह हेलीकॉप्टर लैस किया गया है। अच्छा, आइए इसके बारे में कुछ विशेषताएं बता देते हैं कि ये हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर जो है इसका डिजाइन और इसका विकास भारत में ही किया गया है। इसे भारत की परिस्थितियों और जरूरतों के हिसाब से तैयार किया गया है। यह हेलीकॉप्टर 16,400 की फीट पर उड़ने में सक्षम है, 5800 किलो तक के भार को ले जाने में सक्षम है, 268 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है और एक बार में 3.25 घंटे लगातार उड़ सकता है। मतलब एक बार स्टार्ट किया तो 3.25 घंटे तक उड़ता रहेगा। फिलहाल इस हेलीकॉप्टर में करीब 45% स्वदेशी सामान लगा है और भविष्य में हमें ये उम्मीद है कि हम इसको 55% तक ले जा सकेंगे। एलसीएच जो है दुनिया के एक अच्छा लड़ाकू उड़ान मशीन के रूप में माना जाता है। एलसीएच दुनिया का एकमात्र हेलीकॉप्टर है जो भारतीय सशस्त्र बलों की विशिष्ट आवश्यकता को पूरा करने के लिए भार और ईंधन के साथ, अब तक भार और ईंधन दोनों के साथ ले जाने में काफी दिक्कतें होती थी, लेकिन इस हेलीकॉप्टर के माध्यम से भार भी रहेगा और ईंधन भी फुल रहेगा। उसके साथ हम 16,400 फीट की ऊंचाई पर उतर सकते हैं और टेक ऑफ भी कर सकते हैं। अच्छा, इस देश में हेलीकॉप्टर बनाने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर भविष्य में कोई बदलाव करना हो तो इसके लिए हमें किसी विदेशी मुल्क से परमिशन नहीं लेनी पड़ती थी। जैसे इसके पहले हम जिस विदेशी मुल्क का हेलीकॉप्टर यूज करते थे, उनके कंपनियों का हेलीकॉप्टर यूज करते थे, तो अगर उसमें हम कुछ मॉडिफिकेशन करना था, कुछ बदलाव करना था, तो उसके लिए हमें उनसे परमिशन लेना पड़ता था। लेकिन स्वदेशी तकनीक से बनाया गया जो हेलीकॉप्टर है उसमें अगर कोई हमें चेंजेस करना है, मॉडिफिकेशन करना है, तो उसके लिए हमें किसी भी चीजों का परमिशन नहीं लेना पड़ेगा। और इस हेलीकॉप्टर में एक समय में 2 पायलट बैठ सकते हैं और इसका जो कॉम्बैक्ट रेंज है वो 550 किलोमीटर तक है। और ये एक ऐसी मशीन है जिसे औपचारिक रूप से वायुसेना में शामिल करने से पहले इसका इस्तेमाल हो रहा है और इसे मुख्य रूप से लद्दाख के काम में लिया गया। लद्दाख में काफी ऊंचाई के रेंज के पहाड़ हैं, वहां पर हमें उतरने और टेक ऑफ करने में काफी दिक्कतें होती थी, लेकिन इस हेलीकॉप्टर के माध्यम से ये सारी समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। मार्च 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सीसीएस कमेटी ने एलसीएच के 15 लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन के वेरिएंट को खरीद की मंजूरी दे दी, जिसे 3,887 करोड़ की लागत के साथ साथ 377 करोड़ की बुनियादी ढांचे को भी मंजूरी दे दी गई है। 15 हेलीकॉप्टर में से 10 भारतीय वायुसेना के लिए और 5 भारतीय सेना के लिए हैं। एलसीएच उड़ान परीक्षण समुद्र तल से लेकर सियाचिन रेंज की उच्च ऊंचाई तक विभिन्न क्षेत्रों में उड़ सकता है। साथ ही इन हेलीकॉप्टरों को चरम गर्म जो क्षेत्र हैं उसमें, जो एकदम सर्द मौसम क्षेत्र हैं उसमें और रेगिस्तान की परिस्थितियों में भी परखा गया है कि अगर हमें कोई आवश्यकता हो तो इन तीनों जगह हम बड़े आसानी से इसका यूज कर सकेंगे। अब तक जो इस हेलीकॉप्टर में 4 प्रोटोटाइप 234 उड़ानें भर चुका है और 1500 उड़ान घंटों तक उड़ चुके हैं। एचएल के मुताबिक एलसीएच बनाने में स्वदेशीकरण की प्रक्रिया में शामिल 70 विक्रेताओं के अलावा उप प्रणालियों और घटकों के उत्पादन में 250 से ज्यादा विक्रेता शामिल हैं जो कि हमारे स्वदेशी हैं। भारतीय वायुसेना को 31 मार्च 2023 तक 6 और एलसीएच सौंप दिए जाएंगे। इस हेलीकॉप्टर में खुद को दुश्मन से छुपाकर उड़ान भरने की क्षमता है और गहरे अंधेरे में भी जो हम कॉम्बैक्ट सर्च करते हैं आतंकवादियों का जंगलों में, इसके माध्यम से कर सकेंगे। एलसीएच उन्नत नेविगेशन प्रणाली से लैस है और इस पर लगी बंदूकें जो कि इतनी शक्तिशाली हैं कि हवा से मार करने वाली मिसाइल की शक्ति को कई गुना बढ़ा सकती हैं। लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर पहले प्रोटोटाइप ने 29 मार्च 2010 को पहली उड़ान भरी थी। इसके बाद लगातार इस पर काम चलता रहा और परीक्षण किए जाते रहे। एलसीएच 20 मिमी नोज गन, 70 मिमी रॉकेट, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ध्रुवास्त्र और एमबीडीए की
जो हवा से हवा मार करने वाली मिसाइलें मिस्ट्रल 2 से लैस है। दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता हुआ। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।